नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए जानते हैं झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। हेमंत सोरेन 56 लाख महिलाओं के खातों में इस दिन ट्रांसफर करेंगे 140 करोड़ रुपए। मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए खुशखबरी है। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत मिलने वाले 2500 रुपए के वितरण की तारीख तय हो गई है। हालांकि कुछ महिलाओं के खातों में यह राशि पहुंच भी गई है, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एकमुश्त 56 लाख महिलाओं के खातों में मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपए 6 जनवरी को ट्रांसफर करेंगे। यह कार्यक्रम 28 जनवरी को होने वाला था, लेकिन देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की वजह से इस कार्यक्रम को टाल दिया गया है। अब 6 जनवरी को नामकुम के खोजाटोली मैदान से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस योजना के हर लाभुकों के खातों में 2500 रुपए ट्रांसफर करेंगे। 26 और 27 दिसंबर 2024 को टेस्ट के तौर पर हर जिले के कुछ महिलाओं के खातों में मैया सम्मान योजना की राशि भेजी गई थी। मैया सम्मान योजना की बढ़ी हुई राशि के वितरण की तैयारी जोर शोर से चल रही थी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी कर ली थी। निर्देश दिया गया था कि कार्यक्रम भव्य होना चाहिए। सभी जिले से मैया सम्मान योजना के लाभुकों को लाने और ले जाने की व्यवस्था की जाए। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने नामकुम स्थित खोजाटोली मैदान में जाकर तैयारी का जायजा लिया था। पुलिस एवं प्रशासनिक पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए थे। हेमंत सोरेन की सरकार ने झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 से पहले इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की थी। सरकार ने 18 से 50 साल तक की महिलाओं को 1,000 रुपए देना शुरू किया था। चुनाव के पहले सरकार ने वादा किया था कि फिर से सत्ता में लौटे तो इस राशि को बढ़ाकर 2500 रुपए देंगे। महिलाओं की वोट की बदौलत हेमंत सोरेन की सरकार लगातार दूसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौटी। अब सरकार अपना वादा पूरा कर रही है। मैया सम्मान योजना के लाभुकों के खाते में 1000 की बजाय 2500 रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं। रांची में सबसे ठंडी जगह कांके, जाने हीनो और टाटी सिलवे में कितना रहा तापमान। झारखंड की राजधानी रांची सबसे ठंडी जगह कांके रही। यहाँ का अधिकतम तापमान टाटी सिलवे और हीनो से अधिक रहा, लेकिन न्यूनतम तापमान दोनों जगहों से कम रहा। भारत मौसम विज्ञान विभाग के ग्रामीण कृषि मौसम सेवा ने गुरुवार को यह जानकारी दी। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके में स्थापित ग्रामीण कृषि मौसम सेवा ने कहा कि कांके में आज का न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि उच्चतम तापमान 22.5 डिग्री सेल्सियस रहा। उधर मौसम केंद्र रांची ने बताया कि रांची के हीनो में उच्चतम तापमान 21.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री रहा। टाटी सिलवे में न्यूनतम तापमान 7.7 डिग्री और उच्चतम तापमान 21.2 डिग्री रहा। रांची में कहीं भी बुधवार से गुरुवार के बीच बारिश नहीं हुई। मौसम विभाग ने यह भी कहा कि अभी रांची को सर्दी से राहत नहीं मिलने वाली है। कम से कम 4 जनवरी तक तापमान में गिरावट आने की संभावना है। इसके बाद आसमान में बादल छाए रहेंगे। इससे तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। 7 जनवरी के बाद मौसम साफ हो जाने का अनुमान है। पिछले 24 घंटे के दौरान राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 1 से बढ़कर 21.4 डिग्री सेल्सियस हो गया, जबकि न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड से घटकर 6.6 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, जो सामान्य से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम है। IMD के रांची स्थित मौसम केंद्र ने बताया कि झारखंड की राजधानी रांची में 3 दिन में तापमान में 8.3 डिग्री सेंटीग्रेड की बड़ी गिरावट आएगी। गुमला का न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। सरायकेला का 26.8 डिग्री सेंटीग्रेड और अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। मौसम केंद्र ने कहा कि झारखंड के 15 जिलों का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे पहुंच गया है। ठंडी हवाओं की वजह से लोगों को ज्यादा सर्दी का एहसास हो रहा है। न्यू ईयर के जश्न में डूबा पलामू, पर्यटन स्थल हुआ गुलजार। पलामू के लोग पूरे उत्साह और उमंग के साथ न्यू ईयर यानी नव वर्ष 2025 का जश्न मना रहे हैं। पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर और आसपास के गांव के लोगों ने कोयल और अमानत नदी के किनारे पिकनिक मनाना शुरू कर दिया है। बच्चों और युवाओं में खास उल्लास देखा जा रहा है। नदी किनारे लोग खूब मस्ती कर रहे हैं। कुछ लोग ग्रुप में पिकनिक मनाने आए हैं, तो कुछ लोग परिवार में भी नदी के तट के किनारे हैं। तरह तरह के व्यंजन बनाकर उनका आनंद ले रहे हैं। कोयल नदी के किनारे मरीन ड्राइव और ओपन जिम में न्यू ईयर के पहले दिन ही लोगों की भीड़ जुटने लगी है। परिवार के बड़े खाना बनाने और नदी के किनारे मस्ती करने में मशगूल रहे, तो बच्चों ने ओपन जिम में खेल का आनंद लिया। गुरुवार को भी यह सिलसिला जारी रहा। सुबह से ही लोगों का आना शुरू हो गया। नदी के तट पर लोग खूबसूरत नजारों का मोबाइल में कैद कर रहे थे।
देवघर, बोकारो समेत झारखंड के 10 बड़े शहरों में आज एलपीजी सिलेंडर की कीमत क्या है। झारखंड में 2 जनवरी 2025 को एलपीजी सिलेंडर की न्यूनतम कीमत 842.50 रूपए और अधिकतम कीमत 862 रूपए है। आज हम आपको बताएंगे कि झारखंड के 10 बड़े शहरों में 14.2 किलो के घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत कितनी है। राजधानी रांची, जमशेदपुर, धनबाद और बोकारो समेत 10 जिलों के सिलेंडर के दाम क्या है। रांची, धनबाद, गिरिडीह, देवघर और बोकारो में 14.2 किलो एलपीजी सिलेंडर के 860.50 रूपए में मिल रहे हैं। जमशेदपुर या पूर्वी सिंहभूम जिले के उपभोक्ताओं को यही सिलेंडर 842.50 रूपए में मिल रहे हैं। चाईबासा में एक सिलेंडर के बदले आपको 843.50 रूपए देने होंगे। हजारीबाग और कोडरमा 2 ऐसे जिले हैं जहां एलपीजी सिलेंडर का उपयोग करने वाले को 14.2 किलो के सिलेंडर के लिए सबसे ज्यादा 862 रूपए चुकाने पड़ते हैं। झारखंड में 14.2 किलोग्राम गैस सिलेंडर हजारीबाग और कोडरमा में सबसे महंगा मिलता है। यहाँ के ग्राहकों को एक सिलेंडर के लिए 862 रूपए देने होते हैं। झारखंड की राजधानी रांची में 14.2 किलो के एलपीजी सिलेंडर की कीमत 860.50 रूपए है। झारखंड के ज्यादातर शहरों में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत यही है। जमशेदपुर में एलपीजी उपभोक्ताओं को 14.2 किलोग्राम के घरेलू गैस सिलेंडर के लिए 842.50 रूपए देने होते हैं। जमशेदपुर में ही झारखंड के सबसे सस्ता एलपीजी गैस सिलेंडर मिलता है। झारखंड में एलपीजी सिलेंडर के लिए सबसे अधिक पैसे बिहार से सटे कोडरमा और हजारीबाग जिले को देने पड़ते हैं। कोडरमा और हजारीबाग में 14.2 किलो के एलपीजी सिलेंडर के लिए आपको 862 रूपए भुगतान करना पड़ता है। कच्चे तेल से महंगा होने का असर घरेलू गैस की कीमतों पर भी पड़ता है, यानी कच्चा तेल महंगा हो जाए तो रसोई गैस के इस्तेमाल होने वाले एलपीजी सिलेंडर भी महंगा हो जाता है। वहीं कच्चे तेल के सस्ता होने पर इसकी कीमतों में कमी भी आती है। बिजली के पोल से टकराई कार, 3 घायल। धनबाद थाना क्षेत्र के हीरापुर पटेल चौक के समीप बुधवार की अहले सुबह लगभग 4 बजे अनियंत्रित कार बिजली के खंभे से टकरा गई। कार में 5 युवक सवार थे, इसमें से 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। कार के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद इनमें सवार 2 युवक भाग निकले, वहीं अन्य 3 युवक कार में लहूलुहान स्थिति में पड़े रहे। सूचना पर पहुंची धनबाद थाना की पुलिस ने कार में लहूलुहान स्थिति में पड़े युवकों को बाहर निकाला और टोटो के जरिए सभी को SNMMCH में भर्ती कराया। घायलों में बारामुंडी निवासी अविनाश यादव, संदीप यादव व पवन यादव शामिल हैं। सभी को रिम्स रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने कार जब्त कर ली है। कार रमेश कुमार गोप के नाम पर रजिस्टर्ड है। घटना के बाद पहुंची धनबाद थाना की पुलिस ने जांच में कार से शराब और बियर की बोतलें बरामद की है। पुलिस के अनुसार कार सवार गोविंदपुर से रणधीर वर्मा चौक की ओर तेजी से जा रहे थे। इसी दौरान पटेल चौक के समीप कार अनियंत्रित होकर और बिजली के खंभे से जा टकराई। आर्मी से रिटायर होने पर लोगों ने किया स्वागत। चास प्रखंड के नावाडी पंचायत निवासी कृष्ण कुमार गोराई के आर्मी से रिटायर होकर बुधवार को घर जाने के दौरान तलगड़िया मोड़ में लोगों ने उनका स्वागत किया। स्वागत समारोह में स्थानीय लोगों ने जुलूस निकालकर उन्हें उनके पैतृक गांव नावाडी पहुंचाया। 5 होल्डिंग टैक्स बकायेदार के खाते होंगे फ्रीज। हेमर्स इनोवेटिव इंफ्रा प्रणाली सहित 5 बड़े उपभोक्ताओं के खिलाफ नगर निगम ने खाता फ्रीज करने की कार्रवाई शुरू की है। इन बकायेदारों का अकाउंट नंबर संबंधित बैंक को दिया गया है। बैंक को 5 बकायेदारों का खाता फ्रीज कर नगर निगम के अकाउंट में राशि ट्रांसफर करने का निर्देश दिया गया है। नगर निगम के पत्र के आलोक में बैंक में खाता फ्रीज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नगर निगम अधिकारी के मुताबिक इंदु रानी गुप्ता, श्याम प्रसाद द्विवेदी, मानिक चंद्र साव, कृष्णन रियल कॉन प्रणाली को बार बार नोटिस देकर होल्डिंग टैक्स का भुगतान करने को कहा गया, किंतु अब तक उनके द्वारा टैक्स का भुगतान नहीं किया गया है। 2 दिनों में 5.2 डिग्री सेल्सियस गिरा धनबाद का तापमान। साल के पहले दिन बुधवार को कड़ाके की ठंड रही। धनबाद का न्यूनतम तापमान 9.7 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया। केवल 2 दिनों में पारा 5.2 डिग्री सेल्सियस के आसपास गिर गया है। हवा की रफ्तार भी सामान्य से तेज हो गई है। इस कारण लोगों को ठंड का एहसास हुआ। उत्तर पश्चिमी भारत से आ रही ठंड हवा के कारण तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। अधिकतम तापमान के साथ ही न्यूनतम तापमान में गिरावट हुई है। दिन में धूप ने ठंड से थोड़ी राहत दी, लेकिन सर्द हवा लोगों को परेशान करती रही। अपराह्न 3 बजे के बाद तापमान में गिरावट होनी शुरू हुई। रात तक ठंड ने सभी को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। दूसरे दिन भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान में 1.4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। अधिकतम तापमान 20.7 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के आंकड़ों पर गौर करें तो 2 दिनों में न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। 30 दिसंबर को अधिकतम तापमान
22.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14.9 डिग्री सेल्सियस था। मौसम विभाग की माने तो 4 जनवरी से बादल आ सकते हैं, इस कारण तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि 7 जनवरी के बाद फिर से तापमान में गिरावट होगी। नए साल पर 27.52 करोड़ की शराब पी गए झारखंड के लोग। नए साल के पहले दिन राज्य में शराब की रिकॉर्ड बिक्री हुई। 30 दिसंबर से 1 जनवरी तक राज्य में लगभग 60 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हुई है। 30 दिसंबर को 14.58 करोड़ और 31 दिसंबर को 27.52 करोड़ की शराब बिकी, जबकि 1 जनवरी को 18 से 19 करोड़ की शराब की बिक्री हुई। हालांकि आधिकारिक आंकड़ा जारी होना बाकी है। वर्ष 2023 में 31 दिसंबर को 24 करोड़ की शराब की बिक्री हुई थी, जबकि इस बार 31 दिसंबर को लगभग 3.50 करोड़ रुपए की अधिक की शराब की बिक्री हुई है। राज्य में सबसे अधिक शराब की बिक्री रांची में हुई। इसके बाद पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग और सरायकेला का नंबर आता है। इन जिलों में लोग 31 दिसंबर को 2 करोड़ से अधिक की शराब पी गए। बोकारो, देवघर, गिरिडीह, पलामू, रामगढ़ में 31 दिसंबर को 1 करोड़ से अधिक की शराब की बिक्री हुई। राज्य में सबसे कम 19.65 लाख रुपए की शराब की बिक्री जामताड़ा में हुई। जिलों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 30 दिसंबर को राज्य भर में लगभग 14 करोड़ की शराब की बिक्री हुई। 31 दिसंबर को यह आंकड़ा 27.52 करोड़ हो गया। 1 जनवरी को इसमें कमी आई। नए साल के जश्न में राजधानी रांची में भी शराब की रिकॉर्ड बिक्री हुई। शहर में 31 दिसंबर को 5.10 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हुई। एक दिन में अधिकतम 4.62 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री का अब तक का रिकॉर्ड रांची के नाम था। 1 जनवरी को लगभग 3 करोड़ रुपए से अधिक की शराब की बिक्री हुई। 31 दिसंबर व 1 जनवरी को मिलाकर रांची में 8 करोड़ से अधिक की शराब की बिक्री हुई। रिम्स में BSL 3 लैब 6 माह से तैयार, पर टीवी की जांच नहीं हुई शुरू। रिम्स में टीवी की जांच के लिए 1.25 करोड़ की लागत से तैयार BSL 3 ग्रेड लैब शुरू नहीं हो पाया है। इसमें उपकरणों की कमी आड़े आ रही है। लैब को जुलाई महीने में ही तैयार कर लिया गया था, लेकिन उपकरण नहीं होने से यह शुरू नहीं हो सका। अगर लैब शुरू हो जाता तो MDR टीवी के प्रसार को आसानी से रोका जा सकता था। यह राज्य का तीसरा लैब है। इधर BSL 3 लैब केंद्र सरकार के सहयोग से देश के सभी राज्यों में स्थापित किया जा रहा है। इसे टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत स्थापित किया जा रहा है। जांच शुरू होने से यह पता चलेगा कि टीबी के मरीजों में दवाइयां आखिर क्यों नहीं काम कर पा रही। लैब में सैंपल लेने से लेकर जांच की पूरी प्रक्रिया ऑटोमेटिक है। लैब में 0 बैक्टीरिया के लिए कर्मचारियों को BSL 3 लैब की गाइडलाइन का पालन करना है। बताते चले कि वर्तमान में इटकी टीबी सैनिटोरियम और धनबाद मेडिकल कॉलेज में यह लैब स्थापित है। हालांकि धनबाद में लैब अभी बंद है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत चला जागरूकता अभियान। बोकारो जिले के विभिन्न चौक चौराहों पर बुधवार को सड़क सुरक्षा जागरूकता माह अभियान चलाया गया। इसके तहत 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने, 4 पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाने, ओवर स्पीड से बचने व शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाने का निर्देश तथा वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करने को लेकर जागरूक किया गया। रांची खादी मेला में साल के पहले दिन पहुंचे 25,000 लोग। खादी व सरल मेला में नए साल के पहले दिन काफी संख्या में लोग पहुंचे। दिन भर की भीड़ के बावजूद शाम में काफी संख्या में बच्चे, महिलाएं, युवक युवती पहुंचे। लोगों ने जमकर खरीदारी की, साथ ही मेले में होने वाले लाइव कार्यों को ध्यान से देखते नजर आए। महोत्सव में लगभग 20,000 टिकट बिके व लगभग 25,000 लोगों ने भ्रमण किया। महोत्सव परिसर में झारखंड पर्यटन विभाग की तरफ से लगाए गए स्टॉल में झारखंड के सभी पर्यटन स्थलों की जानकारी दी जा रही थी। मेला परिसर में स्केचिंग का जीवन प्रदर्शन किया जा रहा था। कालीन जोन में लोगों द्वारा कालीन बहुत पसंद किया जा रहा था। इरालियन कारपेट की करीब 2.5 लाख की बिक्री भी की गई। लोगों ने चाक पर मिट्टी का बर्तन बनाना भी सीखा। मेला में लगभग 2 करोड़ की बिक्री रही। अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को विकास का हिस्सा बनाना है, हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नव वर्ष 2025 के अवसर पर राज्य की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं व बधाइयां दी। उन्होंने कहा कि राज्य के अमर वीर शहीदों और महान क्रांतिकारियों के सपने व राज्यवासियों की आकांक्षाओं को साकार करते हुए सोना झारखंड का निर्माण हमें मिलकर करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक संवेदनशीलता के साथ पहुंचकर हम उन्हें राज्य के सर्वांगीण विकास का हिस्सा बनाने का भी काम करेंगे। सभी के सहयोग से आने वाले समय में बेहतर और दूरदर्शिता के साथ राज्य आगे बढ़ेगा। नव वर्ष 2025 आप सभी के जीवन में खुशहाली, समृद्धि और सुख शांति लाए। सभी स्वस्थ रहे, यही कामना करता हूँ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को पत्नी कल्पना सोरेन संग मोराबादी स्थित शिबू सोरेन के आवास पहुँचे। उन्होंने अपने पिता शिबू सोरेन और माता रूपी सोरेन से आशीर्वाद लिया। साथ ही दोनों ने उन्हें नव वर्ष की शुभकामनाएं और बधाई दी।
बोकारो के तत्कालीन उपायुक्त के मौखिक आदेश से कराई गई थी 74 एकड़ वन भूमि की रजिस्ट्री। बोकारो स्टील सिटी के लिए अधिकृत वन भूमि में से 74 करोड़ की रजिस्ट्री बोकारो के तत्कालीन उपायुक्त ने मौखिक रूप से कराई थी। 15 लाख रुपए के मार्केट कैंप वाली कंपनी ने अपने गठन के 20 दिनों के अंदर ही 10.30 करोड़ की लागत से वन भूमि खरीदी। कंपनी के अंदर 20 दिनों के अंदर ही इतने पैसे कहां से आए, यह जांच का विषय है। चास के वन प्रमंडल पदाधिकारी ने वन भूमि की खरीद बिक्री मामले की जांच के लिए सरकार को भेजी गई अपनी रिपोर्ट में इन तथ्यों का उल्लेख किया है। साथ ही उन्होंने अपने और अपने पारिवारिक सदस्यों के जमीन माफिया से खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की है। बोकारो स्टील सिटी के लिए अधिकृत वन भूमि की खरीद बिक्री के संबंधित चास के वन प्रमंडल पदाधिकारी रजनीश कुमार ने दिसंबर 2024 में सरकार को रिपोर्ट भेजी। रिपोर्ट में कहा गया कि सुनियोजित साजिश के तहत फर्जी दस्तावेज के आधार पर अपना दावा करने के बाद तेतुलिया मौजा स्थित जमीन की खरीद बिक्री की गई। एक विधायक ऐसा, नए साल की शुरुआत लुप्त प्रजाति बिरहोरो संग भोजन कर की। तोपचाची के चलकरी गांव में बुधवार को नए साल के पहले दिन विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने जिला प्रशासन पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बिरहोर परिवार के साथ नया साल मनाया। इस दौरान बिरहोर परिवार व जरूरतमंदों के बीच कंबल, टोपी, शॉल, स्वेटर का वितरण किया गया। विधायक ने कहा कि समाज के वंचित लोगों के साथ पिकनिक मनाने का आनंद की अनुभूति शब्दों में बयान नहीं की जा सकती है। एसएसपी एचबी जनार्दनन ने कहा कि ऐसे आयोजनों में विलुप्त होती बिरहोर परिवार के सदस्यों में जागृत होती है। अधिक दाम पर बेची जा रही थी शराब, वीडियो ने ग्राहक बनकर पकड़ा मामला। खुसरो बाजार के पुराना वीडियो ऑफिस स्थित विदेशी शराब दुकान में प्रिंट रेट से अधिक मूल्य पर शराब बेचे जाने का मामला पकड़ाया है। मंगलवार की देर रात को बेरमो वीडियो मुकेश कुमार ग्राहक बनकर उक्त दुकान में शराब खरीदी। प्रिंट रेट 1000 रूपए से 50 रूपए ज्यादा मांगा गया। पूछने पर दुकान संचालक ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। इसके बाद वीडियो ने वरीय अधिकारी को सूचना दी। वीडियो ने कहा कि मामले की जानकारी उपायुक्त को देते हुए शराब दुकान का जुर्माना लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। मौके पर बेरमो थाना प्रभारी रोहित कुमार सिंह दल बल के साथ थे। रांची के सदर अंचल अधिकारी मुंशीराम रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, एसीबी ने किया ट्रैप। एंटी करप्शन ब्यूरो ने रांची सदर के अंचल अधिकारी मुंशीराम को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। जमीन से जुड़े किसी मामले में उन्होंने रिश्वत की मांग की थी। पार्टी रिश्वत देने को तैयार नहीं था। जब अंचल अधिकारी ने बिना रिश्वत काम करने से मना कर दिया तो शिकायतकर्ता ने एसीबी में लिखित शिकायत की। एसीबी ने शिकायत की जाँच की और उसे सही पाया। इसके बाद मुंशीराम की गिरफ्तारी के लिए एसीबी के अधिकारियों ने जाल बिछाया और गुरुवार को उन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। रिश्वत के पैसे के साथ अंचल अधिकारी को गिरफ्तार करने के बाद एसीबी की टीम अपने साथ ले गई। एसीबी मुख्यालय में सीओ मुंशीराम से पूछताछ की जा रही है। समाचार लिखे जाने तक एसीबी ने यह नहीं बताया था कि सीओ मुंशीराम के पास कितने पैसे बरामद हुए हैं। एसीबी से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि एसीबी को रांची सदर सीओ मुंशीराम के खिलाफ शिकायत मिली थी कि जमीन से संबंधित किसी काम के बदले उन्होंने रिश्वत की मांग की है। एसीबी से संबंधित व्यक्ति की मदद से मुंशीराम को गिरफ्तार कर लिया गया। झारखंड के स्कूलों में 46.9% ओबीसी और 27.4% एसटी बच्चे। झारखंड के स्कूलों में राष्ट्रीय औसत की तुलना में ओबीसी बच्चे की संख्या अधिक है, तो वहीं सामान्य वर्ग के बच्चों की संख्या राष्ट्रीय औसत की तुलना में कम है। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के स्कूलों में नामांकित बच्चों में 46.9% बच्चे ओबीसी वर्ग के हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ ओबीसी बच्चों का प्रतिशत 45.2% है। वहीं देश भर के स्कूलों में औसतन नामांकित सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों की संख्या 26.9% है, जबकि झारखंड के स्कूलों में 13% सामान्य वर्ग के बच्चे नामांकित हैं। तो ये थी झारखंड की अब तक की बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके।